हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पहले ज़बूर के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सीखा कि मुख्तलिफ़ हालात के मुताबिक हम बाइबल मुक़द्दस की स्टडी कैसे कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे मुख्तलिफ़ ज़बूर के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़बूर नंबर 1 में हकीकी खुशी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या दर्स मिलता है। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में कदम नहीं रखता और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस ही में बैठता है, बल्कि जिसकी मसरत खुदावंद की शरीयत में है और जो दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान लगाता है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। शरीर ऐसे नहीं, हरगिज़ ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना ख़ताकार सादकों की जमात ही में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह पहचानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी खुदावंद की राह पर चलना चाहिए और बुरी सोबत में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि खुदावंद की शरीयत पर अपना ध्यान लगाना चाहिए। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आपको और मुझे ढेरों बरकत से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।